हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 28 बोर्ड पे लिख रखा है कि दिखाइए कि कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब इस शब्द के जो अक्षरों से जो सेट बनेगा और इस शब्द के अक्षरों से जो सेट बनेगा, दोनों मुझे क्या दिखाने हैं कि समान है ना। तो पहले मैं मान लेता हूं, माना आंसर में माना शब्द कैटरैक्ट है ना के अक्षरों का समुच्चय x है, तो x बराबर ये एक सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। c होगा, a होगा, t होगा, a पहले आएगा, r होगा, है ना। c a t, a पहले आ गया, r a भी पहले आ गया, c भी आ गया, t भी आ गया ना। कोई भी एलिमेंट रिपीट करते नहीं, आपको पता है रोस्टर फॉर्म में जो भी अपन एलिमेंट लिखेंगे, सेट को लिखेंगे, तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो कैटरैक्ट शब्द के अक्षरों से ये जो एक सेट बना उसमें 4 एलिमेंट है। वह शब्द, इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूँ, शब्द ट्रैक्ट है ना के अक्षरों का सेट क्या मान लिया मैंने, y है, तो y में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो t होगा, r होगा, a होगा, c, t r a c, t पहले आ गया, तो 4 एलिमेंट इसमें। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। 1 और 2 को मैंने देखा, देखो 1 में जो x सेट है उसमें t है, y में भी t है, y में r है, x में भी r है, y में a है, x में भी a है, और y में c है, तो x में भी c है। तो क्या देखा, 1 और 2 से दोनों सेट क्या हो गए, समान हो गए। कौन कौन से, x बराबर y बराबर क्या आ गया, t r a c, है ना। आपको पता है रोस्टर फॉर्म में आगे पीछे लिखने से एलिमेंट पे कोई फर्क है, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। बढ़ते अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 29 है कि एक सेट दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं, -1, 0 और 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। मतलब इस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे अपन को लिखने हैं। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि यदि किसी सेट ए में n एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स की संख्या बराबर क्या है, 2 की पावर n। ये अपन ने फॉर्मूला देखा था, m मान लेते हैं क्योंकि n तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट होता है ना। किसी सेट A में m एलिमेंट है, अभी सेट A, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो m का मान कितना है, इसमें 3 है, 3 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो मतलब 8 सबसेट होंगे। इसके होंगे कौन कौन से, ये तरफ कार्य है, मुझे रफ आइडिया लग गया कि इसके 8 सबसेट बनने वाले हैं। अब बनेंगे कौन कौन से वो देखते हैं, है ना। समुच्चय -1, 0, 1 के उप समुच्चय बराबर, देखो आपको पता है कि फाई सबका सबसेट होता है, एक तो फाई हो गया ना। अब इसमें 3 एलिमेंट है तो पहले एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बना देता हूँ। एक ले लिया, 0 ले लिया और +1 का ले लिया ना। पहले तो फाई सबका किसी भी सेट का सबसेट होता है, फिर इसमें 3 एलिमेंट तो एक एक एलिमेंट लेके सेट बना दिए। ये सबसेट है सारे इसके ना। फिर 2 एलिमेंट ले लूँ तो -1, 0, -1, 1, देखो इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया, फिर 0, 1, ठीक है। 2 एलिमेंट लेके भी सेट बना दिया। अब 3 एलिमेंट लेके और सेट बन जाएगा, कौन सा,
जी -1 0 और 1, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सबसेट हो गए। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। मुझे सबसेट की सूची ही बनानी थी, ये 8 सबसेट बनेंगे, ठीक है। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 30 है, अच्छा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि यदि कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी है, तो इसका मतलब ये है कि ए बराबर दोनों, ए बराबर क्या होंगे, बी होगा, है ना। आपको ये कंडीशन दे दी कि ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सेट ए बराबर क्या है, सेट बी। देखो यूनियन बी की 2 सेट का निकलता है और इंटरसेक्शन भी 2 सेट का निकलता है, तो ये 2 सेट ही है ना। तो पहले किसी भी 2 सेट को बराबर करने के लिए पहले देखो, अपन ने जब सबसेट पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि ये बात बहुत आगे काम में आने वाली, 12th में भी करेंगे अपन, कि यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी का सबसेट है तथा बी सबसेट है ए का, तो इसको इफ एंड ओनली इफ मैंने बताया था कब होगा कि ए बराबर बी, है ना। इसको बोलते हैं डबल वे इम्प्लीकेशन। यदि ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा। मतलब अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो क्या होगा, ए बराबर बी होगा। और इससे इधर देखूं तो डबल वे इम्प्लीकेशन का मतलब ये है तो ये भी होगा। देखो तो इसका मतलब क्या है कि यदि ए बराबर बी है तो क्या होगा, बी ए का सबसेट होगा और ए बी का सबसेट होगा। देखो 2 सेट को मुझे बराबर सिद्ध करना है, मुझे बराबर तो सिद्ध करना है, तो मैं क्या करूंगा, ए को बी का सबसेट सिद्ध कर दूंगा और बी को ए का सबसेट सिद्ध कर दूंगा, तो दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 2 सेट को बराबर करने के लिए यही थ्योरी मैं अपनाऊंगा बार बार क्वेश्चन में। अब सबसेट सिद्ध करने के लिए देखो, मैं आपके पहली बात तो ये समझ में आ गई कि मैं करने वाला क्या हूं, कि ए को तो बी का सबसेट सिद्ध करूंगा और बी को ए का सबसेट सिद्ध करूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पहली बात आपके समझ आ गई। अब सबसेट कैसे सिद्ध करेंगे, मैं मान लूंगा कि x बिलोंग्स टू a है और बातों को यूज में लेते लेते मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि x बिलोंग्स टू b भी है, तो a क्या हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा ना। और x बिलोंग्स टू b ले लूं और उसको लास्ट में जाते जाते सिद्ध कर दूं कि x बिलोंग्स टू a है, तो ये बात तो क्या बताएगा आपको कि x बिलोंग्स टू a लिया और x बिलोंग टू b सिद्ध कर दिया, तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ b। और x को b के बिलोंग लिया, x मतलब b में है और उसको सिद्ध क्या कर दिया कि x a में भी है, तो वो उससे क्या बात सिद्ध हो जाएगी कि b इज सबसेट ऑफ a, ठीक है। ये करेंगे कैसे, ये कुछ गिवन कंडीशन है उनसे अपन सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो पहले सोचो, देखो मान लेते हैं a कोई सेट है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि 1 2 3 है ना, और b कोई सेट है, 1 2 ही ले लो, ज़्यादा लेंगे तो 3 और या 2 और 3 है, ठीक है। तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा, देखो 1 2 3, a यूनियन b की डेफिनेशन क्या है, या तो a में या b में, और दोनों में है वो एक बार, तो 1 2 पहले आ गया और 3, ठीक है। a इंटरसेक्शन b क्या कहता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये बात अब काम में लूंगा आपको समझाने के लिए, जस्ट मैंने ये बताया, ठीक है। तो देखो मैं क्या सिद्ध करने वाला हूं कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, और फिर लास्ट में क्या, और इनको इसको यूज में लूंगा, तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, a को b का सबसेट सिद्ध कर दूंगा, b को a का सबसेट सिद्ध कर दूंगा, तो a बराबर क्या हो जाएंगे, b, ठीक है। आंसर में माना x बिलोंग्स टू a, मैंने मान लिया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, और मैं क्या सिद्ध कर दूंगा लास्ट में जाते जाते कि x b से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या उससे बात क्या सिद्ध हो जाएगी, a जो है b का सबसेट है, ठीक है। अगर x a से बिलोंग कर रहा है, अगर x कोई x a से बिलोंग कर रहा है तो यूनियन में भी होगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो, क्योंकि यूनियन में वही एलिमेंट आते हैं, या तो a में होंगे या b में होंगे, और जो दोनों में है वो एक बार, तो a में है तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए x बिलोंग्स टू a यूनियन b होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा। अब अगर a यूनियन b के बराबर है तो a यूनियन b किसके बराबर है, इंटरसेक्शन की b के बराबर है। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्यों है, क्योंकि a यूनियन b इक्वल्स टू क्या है, a इंटरसेक्शन b, उसने दिया क्वेश्चन के अंदर। देखो x a से बिलोंग मैंने माना था, a से बिलोंग कर रहा है तो वो यूनियन से भी बिलोंग करेगा, और यूनियन किसके बराबर है, इंटरसेक्शन के बराबर, ठीक है।
तो एक्स बिलोंग, इसका मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। बी इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो ए में भी हो और बी में भी हो वो जाते हैं इंटरसेक्शन में। तो एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी से कर रहा है, तो एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स बी से भी बिलोंग कर रहा है। एक्स बिलोंग्स टू ए लिया था, उससे एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या आया देखो, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया, बी, है ना। देखो बी क्या आ गया, एक्स दो बातें होगी, है ना। इसको यूं ले लो कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू ए लिया था, उससे एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे, लेकिन एक्स बिलोंग्स टू आ गया बी, इससे क्या निकल गया, इसलिए ए इज सबसेट ऑफ बी नंबर फर्स्ट। एक्स को ए के बिलोंग लिया था मैंने और एक्स को किसके बिलोंग सिद्ध कर दिया, बी के बिलोंग कर दिया, तो क्या हो गया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। पुनः माना, अब की और मैंने क्या माना, y बिलोंग्स टू बी। अब की और मैं क्या मान रहा हूँ, y बिलोंग्स टू बी। बोले सर एक्स y क्यों मान रहे हैं, क्योंकि x तो मान लिया, एक ही क्वेश्चन में एक चीज को दो बार नहीं मानते ना। y बिलोंग्स टू मैंने क्या मान लिया अब की बार, b, इसलिए वही थ्योरी, y b से बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b से भी करेगा, इसलिए y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब a यूनियन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है। y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, चूंकि a यूनियन b बराबर है a इंटरसेक्शन b। अब इसका क्या मतलब हुआ, इससे दो बातें निकल के आई मेरे पास कि y बिलोंग्स टू a तथा, इंटरसेक्शन का मतलब तथा ही है, y बिलोंग्स टू b। और y बिलोंग्स टू b है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने b के बिलोंग लिया था, b के आ गया। इससे क्या आ गया, इसलिए y बिलोंग्स टू आ गया a, आ गया। इससे क्या फायदा हुआ कि मैंने b को y को b के बिलोंग लिया था, b में लिया था और y a में भी है, तो क्या हो गया, b इज सबसेट ऑफ क्या हो गया, a। समीकरण नंबर या स्टेटमेंट नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड, a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। a b का सबसेट है और b a का सबसेट हो तो दोनों सेट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। a बराबर क्या आ गया, b। ठीक है, दो सेट को बराबर सिद्ध करने के लिए ये स्टेप लूंगा मैं कि पहले तो एक से बिलोंग करवाऊंगा और दूसरे के बिलोंग सिद्ध कर दूंगा, और फिर दूसरे के बिलोंग लूंगा और पहले के बिलोंग सिद्ध कर दूंगा। मतलब पहले को दूसरे का सबसेट और दूसरे को पहले का सबसेट, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और करेंगे कैसे, कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे यहाँ ये दिया था a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b, ये जो कंडीशन दे रखी है उनको काम में लेके ही सिद्ध करेंगे। ठीक है, आसान तो नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 31 भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बोला, समुच्चयों ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट पढ़ा था ना अपन ने, घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ये भी सेट है, पावर सेट है, ए इंटरसेक्शन का बी का जो पावर सेट होगा वो भी एक समुच्चय होगा। पावर सेट भी तो एक घात समुच्चय होता है ना, ये भी दो क्या है, ये भी क्या है, समुच्चय। मतलब दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है, तो मैंने ये जानकारी आपको यहाँ से हटाई नहीं, वही तरीका हमारा कि ए को बी का सबसेट सिद्ध कर दूंगा, बी को ए का, मतलब एक को दूसरे का और दूसरे को पहले का सबसेट सिद्ध कर दूंगा, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तरीका ऐसी है कि पहले एक से बिलोंग कराऊंगा, दूसरे के सिद्ध कर दूंगा, और दूसरे के बिलोंग मानूंगा और पहले के सिद्ध कर दूंगा ना। अब पहले देखो पावर सेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। मान लेते हैं ये जस्ट एग्जाम्पल है, माना ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है एक, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, पावर सेट होता है। तो इसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, एक तो फाई होगा और एक होगा। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, पावर सेट, है ना। इसमें एक एलिमेंट था तो पावर सेट में दो एलिमेंट होंगे, ये आपने सीखा है पावर सेट वाला। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही तो पावर सेट वाला वीडियो आप जाके एक बार देख लें ना। वह बी मान लिया मैंने कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है दो, तो इसका पावर सेट क्या होगा, फाइव और दो, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी लूं तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, फाइव है, तो इसका पावर सेट क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आएगा, फाइव से मुझे जीरो एलिमेंट है तो 2 की और 0 1 है ना, 1 एक एलिमेंट आएगा वो आएगा 5 पावर सेट में,
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फाई आया तो इसके उपसमुच्चय ए क्या आएगा फाई, वो तो उपसमुच्चय का जो समुच्चय है वो पावर सेट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है फाई है ना, तो फाई का मतलब खाली जीरो है तो 2 की पावर 0 1, और पावर सेट में एक एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा फाई होगा ना। हाँ ये पावर सेट वाला, ये मैं सोच रहा था ये ब्रैकेट कौन सा है, ये पावर सेट वाला ब्रैकेट है और ये फाई इसका, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आप देखो ना, अब आप देखो कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है वो तो एलिमेंट है, और पावर सेट का जो कोई एलिमेंट है वो एक सेट होता है। गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि पावर सेट का जो भी एलिमेंट होता है वो एक सेट होता है ना। देखो फाइव भी सेट है और ये भी सेट है ना, तो मैं मान लूंगा आंसर में माना कैपिटल एक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक सेट है, क्योंकि इससे बिलोंग मान लूंगा और इसके बिलोंग सिद्ध करूंगा, तो मैं इसके बिलोंग मान रहा हूं, तो इस पावर सेट का जो एलिमेंट हो, ये पावर सेट है, पावर सेट का जो एलिमेंट होगा एक सेट होगा, और सेट को अपन कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में माना कि माना एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, कि एक्स कोई एलिमेंट है किसका, पावर सेट का, है ना। अब अगर इसलिए x इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो कोई एलिमेंट पावर सेट में है ना, तो उस सेट का क्या होगा, देखो ये पावर सेट का कोई एलिमेंट है, जैसे ये है ना, ये एलिमेंट है, ये जिस भी सेट का पावर सेट है उसका तो सबसेट होगा ना, तो ये सबसेट है देखो किसका, 1 का, जो क्या है ए है ना। तो मैं देखो पावर सेट का एलिमेंट मानना, x कोई एलिमेंट है जो पावर सेट का है, तो x जो एलिमेंट है उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब निकला कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू x इज सबसेट ऑफ b, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट है ये, जो पावर सेट होगा तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। बिलोंग्स टू में और सबसेट में अंतर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये भी समझ में नहीं है तो आप वो वीडियो जाकर देखें, वापिस से देखो, मैंने x को बिलोंग कि x को एलिमेंट है पावर सेट का, और एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा। अब कोई एलिमेंट पावर सेट में है तो उस जिस सेट का वो पावर सेट है उस सेट का वो सबसेट होगा, तो मान लिया। ठीक है, अब ये x जो सबसेट था a इंटरसेक्शन b का, तो x a का भी सबसेट है और x b का भी सबसेट है। अगर x a का सबसेट है तो x बिलोंग करेगा किसके, a के पावर सेट से। अगर ए का कोई सबसेट है 1 5, है ना, तो पावर सेट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। देखो इस ए का सबसेट मान लिया 5 है तो पावर सेट से देखो बिलोंग कर रहा है, इसका तो ए का तो सबसेट है तो पावर सेट से क्या करेगा, बिलोंग। ए का सबसेट है तो पावर सेट से क्या करेगा, बिलोंग, एंड एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। ये क्या बताएगा फिर, एक्स बिलोंग्स टू ना, एक्स बिलोंग्स टू, एंड का मतलब पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी, तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन देता है पावर सेट ऑफ बी। ये इक्वेशन नंबर 1। देखो मैंने x को एलिमेंट माना था ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, और उसको प्रूफ कर दिया कि x बिलोंग करा पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। पुनः माना y, ये भी सेट है, y बिलोंग्स टू किससे, उससे, अब पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, y एलिमेंट है पावर सेट ऑफ a, ये पूरा सेट है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, पावर सेट होगा a का, उसका b का भी पावर सेट होगा, उनका इंटरसेक्शन लूंगा तो भी एक सेट बनेगा ना, तो वो सेट का जो पावर सेट का एलिमेंट लूंगा वो एक सेट ही होगा, है ना। अब ये इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, y belongs to power set of A and y belongs to power set of B। अब ये यहाँ से पावर सेट हटाऊंगा तो y सबसेट बन जाएगा, ये y सबसेट ऑफ A एंड y सबसेट ऑफ B, तो y सबसेट ऑफ एंड है तो A इंटरसेक्शन B, है ना। पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो ए का क्या होगा, सबसेट।
पावर सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका क्या होगा, सबसेट। देख लो फाइव जो पावर सेट से तो बिलोंग कर रहा है तो ए का क्या है, सबसेट है। ठीक है, दोनों का सबसेट है तो इंटरसेक्शन आ गया। अब ये सबसेट है तो पावर सेट से क्या करेगा, बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वेशन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी से मैं तो बिलोंग करवाया था और वो किसको सिद्ध कर दिया कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से। तो देखो एक्स को इसमें बिलोंग करवाया था तो फिर अपन ने लिखा नहीं भाई इसमें, इसके आगे स्टेटमेंट ये लिखना था। यहाँ पे देखो इसके बिलोंग कराया था और इसके बिलोंग सिद्ध कर दिया तो क्या किया कि इसलिए इसके आगे ये लिखना है कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, और इसको नहीं मानेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इससे क्या हुआ, इसके बिलोंग माना था, इसमें प्रूफ कर दिया तो क्या हुआ, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। ये समीकरण नंबर 2 बाय फर्स्ट एंड सेकंड पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये प्रूफ कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 32 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 है कि एक बाजार अनुसंधान समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। 1000 उपभोक्ताओं के पास जाके कुछ ना कुछ सर्वेक्षण किया। क्या किया, और सूचित किया कि 700 उपभोक्ता ने उत्पाद ए को पसंद किया तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया। लोगों से 1000 जनों से जाके पूछा तो किसी ने कहा उत्पाद ए पसंद करते हैं, किसी ने कहा उत्पाद बी पसंद करते हैं, और कोई ऐसे भी बोल सकता है कि हमें दोनों ही उत्पाद पसंद नहीं है। भी जाके पूछेंगे तो जरूरी थोड़ी ना ए और बी को दोनों को पसंद करें ना। दोनों उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है ना। आंसर में मैं मान लेता हूं, माना उत्पाद ए पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का सेट एक्स है, ए है तो एक्स मान लिया ना, तथा उत्पाद बी पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का सेट वाई है। ठीक है, ठीक है। तो 1000 उपभोक्ताओं से जाकर सर्वेक्षण किया तो ये 1000 क्या है, बोले सर अपन ने 1.6 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किए थे कोई भी सूचना नहीं दे रखी थी तो अपन ने माना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में माना था, है ना। अब ये एक्स यूनियन वाई है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, है ना। देखो 1000 वहां कंडीशन थी कि 70 जनों पर एक 70 जनों से पूछा नहीं, 70 जने थे जो क्रिकेट पसंद करते हैं या टेनिस पसंद करते हैं, ऐसा कुछ दे रखा था। यहां तो पूछ रहे हैं जाके तो मना भी कर सकते हैं, तो ये यूनियन वाले नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं। तथा सर्वेक्षण किए कुल व्यक्तियों का सेट U है, यूनिवर्सल सेट है, इसलिए N नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं, 1000। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कौन से हैं, उत्पाद A पसंद करने वाले, और उत्पाद A कितने जने करें, 720 सॉरी, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितने हैं, 450। दोनों उत्पाद पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। मुझे ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, और वो कौन सी होनी चाहिए, न्यूनतम। ठीक है, अब मैं इसको वेन डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये यूनिवर्सल सेट है, ये x सेट है, ये y है। ये तो उत्पाद x सेट वाले कौन से हैं, उत्पाद A को पसंद कर रहे हैं, और y सेट वाले कौन से उत्पाद B को पसंद कर रहे हैं, और ये बीच वाले कौन से हैं, x इंटरसेक्शन y, मतलब दोनों को पसंद कर रहे हैं। ये न्यूनतम होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, न्यूनतम सिद्ध करने हैं ना।
ये न्यूनतम जैसे जैसे होंगी, जैसे जैसे न्यूनतम छोटा होता जाएगा, देखो वापिस से देखो, यहाँ था, जैसे जैसे ये मान कम होता जाएगा, ये इंटरसेक्शन यूनियन का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बोले सर क्यों? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, एक बार माइनस होते हैं ना। तो देखो इस सूत्र में भी देखो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे पास एक सूत्र है एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना। अब ये देखो ये है ना, ये जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, इसमें देखो यूनियन में कितने 1000 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, है ना। तो इस यूनियन वाला सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपको पता है 1000 से कम होंगे या उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना, चूंकि अब चूंकि देखो, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई लेस देन और इक्वल टू, मतलब किससे कम होंगे, यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट से या तो कम होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं। ये 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना, ये 1000 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो देखो एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं 720 और ये 450, 720 प्लस 450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 1170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो अब देखो कि यूनियन वाले जो एलिमेंट हैं वो 1000 से क्या है, ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे जैसे ये न्यूनतम होंगे, अब यहाँ से देखो एक्स इंटरसेक्शन वाई वाले एलिमेंट जैसे जैसे कम होंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो यहाँ 100 रखा है ना, 100 रखा तो ये 1100 है, 70 रखा तो ये 1100 आएंगे, इसका मान कितना आएगा 1100। अगर ये 70 होते हैं तो इसका मान 1100 आएगा, इसका मान 170 लिखते हैं, 170 लूँ तो ये आएगा 1000, है ना। जैसे जैसे देखो ये घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बढ़ रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे इसकी न्यूनतम संख्या होगी तो इसकी संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी, इसकी संख्या क्या होगी, अधिकतम। अब मैं लिखूंगा, और इसकी संख्या 1000 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1000, है ना। इसकी संख्या 1000 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई की न्यूनतम संख्या 170 होगी, जिसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई की अधिकतम संख्या 1000 होगी। ठीक है। बोले सर ये आपने क्या लिखा, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखो जैसे आपको ये बात पता चली कि इसका मान कम होता जाएगा, इसका मान बढ़ता जाएगा। इसका मान मैंने 170 लिया, इसका मान मैंने कितना लिया, 170 लिया, तो इसका मान कितना आ रहा है 1000। इसका मान उससे भी कम लूंगा तो इसका मान 1000 से ज़्यादा चला जाएगा। और आपको पता है एक्स यूनियन वाई का जो मान है 1000 से ज़्यादा ही नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में 1000 एलिमेंट हैं, तो इसका मान 1000 से ज़्यादा हो नहीं सकता। तो इसका मान अधिकतम कितना हो सकता है, एक्स यूनियन वाई का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1000। तो इसीलिए इसका न्यूनतम मान कितना होगा 170। 170 से कम नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हमने एग्जाम्पल नंबर 33 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 33 है कि 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया, 500 कार मालिक थे, उनसे पूछा गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के मालिक हैं, 200 लोग बी प्रकार की कार के मालिक हैं। 400 तो ए प्रकार की और 200 बी प्रकार की कार के मालिक हैं। तो 500 लोग ए व बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही हैं? पूछा जाके, तो किसी ने बोला ए प्रकार की कार का मालिक हूँ और किसी ने बोला बी प्रकार की कार का मालिक हूँ और किसी ने और कुछ भी बोला होगा, दोनों प्रकार की कार के मालिक नहीं थे। तो पहले मानते हैं, माना ए प्रकार की कार के मालिकों का सेट एक्स है तथा बी प्रकार की कार के मालिकों का सेट क्या है
y, ठीक है। तथा कुल कार मालिकों या कुल लोगों का सेट U है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितने हैं 500। यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 500, मतलब कितने लोगों पे सर्वेक्षण किया गया, पूछताछ की गई, तो यूनिवर्सल सेट मतलब ये एक्स थे ये वाई थे, टोटल कितने लोगों से पूछा गया 500 लोगों, ठीक है। पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार की, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, ए प्रकार की कार के मालिकों का सेट क्या था एक्स, तो एक्स में कितने एलिमेंट है 400। नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, वाई कौन है बी प्रकार की कार के मालिक, और उसका सेट कितना है 200। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तथा बी प्रकार की कार के मालिक है ना, ए और बी दोनों प्रकार की कार के मालिक कितने हैं 500, ठीक है। इसलिए मैं चेक करूं ए या बी प्रकार की कार के मालिक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये कौन से हैं कि या तो ए प्रकार की कार के मालिक हैं या बी प्रकार की कार के मालिक हैं, वो वाले कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में कितने हैं, ए में कितने हैं, ए लिख दिया क्या, एक्स लिखना था है ना, एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ सबको ए बी को एक्स वाई में चेंज करते हैं, एक्स यूनियन वाई एक्स में वाई में और एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स में कितने हैं 400 प्लस वाई में कितने हैं 200 माइनस इंटरसेक्शन में कितने हैं 500, 400 और 200 600 माइनस 500 तो 100। तो ए या बी प्रकार के कार के मालिकों की संख्या कितनी आई 100 आई। ये 500 नहीं है ना, मैं वही चेक कर रहा हूँ 500 आई तो वो तो सही है, ए और बी प्रकार है। मिसप्रिंट है, ये 500 नहीं ये 50 है ना, 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं, तो यहाँ 50 आएगा ना, 600 में से मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, यहाँ 50 है। देखो 500 के 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं, आपको सोचो तो ए वाले भी 400 500 होंगे और बी वाले भी 500 होंगे है ना, तो ये मिसप्रिंट थी 50 है ना, तो 600 माइनस 50 कितने हैं 550, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई में कितने आ रहे हैं 500, और यूनिवर्सल सेट में कितने आ रहे हैं 500 550 है ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई लेस देन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू है ना, परंतु यहाँ 550 आ रहा है इसका ना, 500 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये आंकड़े क्या हैं गलत हैं है ना, मतलब यूनियन एक्स यूनियन वाई में यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा एलिमेंट आ गए तो क्या हो गया गलत हो गया, ये आंकड़े क्या हैं गलत हैं। बढ़ते हमने एक एग्जाम्पल नंबर 34 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 34 है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। 3 खेल थे, तीनों के लिए अलग अलग पदक प्रदान किए गए, ठीक है। यदि ये पदक 58 लोगों को मिले, मतलब 38 फुटबॉल वाले और बास्केटबॉल वाले 15 और क्रिकेट वाले 20, जितने ये पदक थे 58 लोगों में बांटे गए है ना, और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले। 58 लोगों में 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको तीनों खेलों के लिए, फुटबॉल के लिए भी, बास्केटबॉल के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी, तीनों के लिए पदक मतलब 3-3 पदक मिले। तो कितने लोगों को 3 में से ठीक 2-2 खेलों
के लिए मिले। दो दो खेलों के लिए पदक कितने लोगों को मिले, मुझे ये ज्ञात करना है। आंसर में पहले मैं मान लेता हूँ, माना फुटबॉल के लिए पदकों का सेट ए है तथा बास्केटबॉल के लिए पदकों का सेट बी है। वह क्रिकेट के लिए पदकों का सेट सी है। इसलिए जो चीज़ें दे रखी है वो देखते हैं। फुटबॉल के लिए 38 है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्योंकि फुटबॉल वालों को मैंने ए मान रखा है, कितने 38। बास्केटबॉल के लिए 15 और बास्केटबॉल वालों को मैंने क्या मान रखा है 20, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 20। और क्रिकेट के लिए 20 पदक है ना, और सी क्रिकेट को क्या मान रखा है मैंने सी, कितने क्रिकेट के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 है बास्केटबॉल के लिए, और क्रिकेट के लिए 20। ठीक है, ये पदक 58 लोगों को मिले। अब ये जो 58 लोग थे इनको मिले, मतलब एक तीनों में से एक ना एक तो मिला है, मतलब या क्रिकेट वाला मिला, या फुटबॉल वाला मिला, या बास्केटबॉल वाला मिला। इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला है। तो ये 58 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू कितने हैं 58। बोले सर कैसे? देखो ये टोटल पदक 58 लोगों में बांटे गए, इन 58 में ही बांटे गए। तो इन 58 में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है, या तो ए वाला मिला, या बी वाला मिला, या सी वाला, या दो मिले, या तीनों मिले, कोई ना कोई तो मिला है ना, तो यूनियन है ये तथा। ठीक है, और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले। तीनों खेलों के लिए मतलब ए के लिए मिला, और बी के लिए भी मिला, और सी के लिए भी मिला, और है ना, और कौन सा हिंदी वाला एंड इंग्लिश वाला है ना, और ये और या है ना, तो 3। तो मुझे ज्ञात क्या करना है कितने लोगों को ठीक दो खेलों के लिए मिले। देखो वेन डायग्राम इसको देखूँ मैं, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है जो फुटबॉल वाले हैं, ये सेट बी है जो बास्केटबॉल वाले हैं, और ये सेट सी है जो क्रिकेट वाले। और ये जो भाग है वो क्या है, क्रिकेट में भी मिला इसको, फुटबॉल में मिला, बास्केटबॉल में मिले, और क्रिकेट में मिले, तो ये 3 है। ठीक है, और ये जो भाग है, देखो ये 2 भाग है, ये कौन से हैं, फुटबॉल वाले और बास्केटबॉल वाले है ना। मैं मान लेता हूँ, माना ये x है, ये y है, और ये z है। माना केवल क्रिकेट नहीं सॉरी फुटबॉल व बास्केटबॉल वाले पदक मिलने वालों की संख्या क्या है x। ये कौन से है x, ये कौन से है, केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल है ना। और ये y कौन से हैं, केवल फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल आगे वो हिंदी, फुटबॉल व क्रिकेट, ये कौन से हैं y। और ये z कौन से हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल, क्रिकेट व बास्केटबॉल की संख्या क्या है z है ना। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, मतलब जिनको फुटबॉल मिले और बास्केटबॉल में मिले, वो कौन से थे, तो ये कौन से थे x+3। देखो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल ये थे ना, इनको मिले है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी इंटरसेक्शन सी कौन से हैं, बी इंटरसेक्शन सी कौन से हैं, ये और ये है ना, 3 + z,
या Z प्लस 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C। ये कौन से हैं? जिनको फुटबॉल और क्रिकेट में मिले, फुटबॉल और क्रिकेट में मिले तो ये y प्लस 3 है, y प्लस 3 है ना। ये सारी जानकारी आ गया। मेरे पास लंबा सा जो फॉर्मूला था 3 सेट के लिए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चूँकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर दो। A यूनियन B यूनियन C में कितने हैं? 58 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A 38 प्लस B में 15 प्लस C में 20 माइनस A इंटरसेक्शन B में कितने हैं? x प्लस 3 माइनस A इंटरसेक्शन C में कितने हैं? y प्लस 3 माइनस B इंटरसेक्शन C में कितने हैं? z प्लस 3 प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितने हैं? 3। ठीक है, तो 30 38 और 20 58, ये 58 इधर प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस में 0 तो 15 ब्रैकेट खोलूँ तो माइनस x माइनस 3 माइनस y माइनस 3 माइनस z माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कट गया। ठीक है, ये x प्लस ये y इधर माइनस में, z तीनों माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में, तो x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू इधर क्या है 15 माइनस 3 और 3 6, तो x प्लस y प्लस z बराबर 15 में 6 गए तो 9। तो केवल दो केवल फुटबॉल और बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट और क्रिकेट और फुटबॉल दो पदक जिनको मिले, ऐसे कितने व्यक्ति थे? 9 व्यक्ति थे। ठीक है, बिल्कुल सही है, 9 व्यक्ति थे। यहाँ पे आके हमारी विविध प्रश्नमाला के एग्जाम्पल्स खत्म हुए। मिलते हैं अपनी विविध प्रश्नमाला के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।